बात कर लेते हैं डीयू छात्र संघ के चुनाव को लेकर। कल मतदान देखने को मिला था और आज मतगणना हो रही है। मतगणना जो है फिलहाल जारी है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती लगातार जारी है और साथ ही आपको बता दें कि नॉर्थ कैंपस के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वोटों की गिनती आज 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों जीत का दावा कर रहे हैं। 2025 चुनाव में पिछले साल से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा है। वोटों की गिनती आज शुरू हो गई है। कल मतदान देखने को मिला था, आज मतगणना की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि किसके खेमे में जीत जाएगी। क्या एबीवीपी की जीत दर्ज करेगा या फिर एनएसयूआई जीत दर्ज करता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। मतगणना फिलहाल शुरू हो गई है। बात अगर हम आखिरी चुनावों की करें तो 2024 के चुनाव की बात की जाए तो एनएसयूआई ने जीत दर्ज की थी और उससे पिछले 2 चुनावों की बात की जाए तो एबीवीपी ने जीत दर्ज की थी पिछले चुनावों में। और वहीं लगातार अब मतगणना जारी है, वोटों की गिनती की जा रही है। नोरा खत्री प्रेसिडेंट बने थे 2024 में, एनएसयूआई ने जीत दर्ज की थी और आज मतगणना की जा रही है 2025 चुनाव की। अब बात कर लेते हैं वोट प्रतिशत को लेकर। लगातार देखने को मिला है वोट प्रतिशत जो है बिल्कुल कम देखने को मिला, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो छात्रों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। छात्र ग्राउंड पर नजर आते हैं। जब बात मतदान प्रतिशत की आती है तो वहां पर मतदान प्रतिशत बहुत कम देखने को मिलता है। अगर मैं बात आखिरी चुनाव की करूं तो 29% के करीब मतदान प्रतिशत देखने को मिला था। 10 साल की बात की जाए तो 10 साल में 50% का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं और इस बार देखने वाली बात होगी कि कितना मतदान प्रतिशत हुआ है। पिछले समय की बात करें तो उससे ज्यादा मतदान प्रतिशत इस बार देखने को मिला है और आज 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। देखने वाली बात होगी कि किसकी जीत होगी, किसके खेमे में जीत जाएगी। सरगर्मियां तेज देखने को मिली और आज मतगणना हो रही है। डीयू छात्र संघ चुनाव में मतगणना लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती लगातार जारी है। नॉर्थ कैंपस के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वोटों की गिनती आज 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों जीत का दावा कर रहे हैं। 2025 चुनाव में पिछले साल से ज्यादा वोट देखने को मिला है, वोट प्रतिशत देखने को मिला पिछले चुनावों से 2025 के चुनाव में। और कल मतदान देखने को मिला और कई जगह पर गहमागहमी भी देखने को मिली। तस्वीरें भी लगातार सामने आई। ये कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है और फिलहाल मतगणना जारी है। कल वोट पड़ते हुए नजर आए, छात्रों ने अपना मत का प्रयोग किया और आज मतगणना की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी एबीवीपी की जीत होती है या एनएसयूआई या इस बार अदर के खेमे में जीत जाती है, कि देखने वाली बात होगी। फिलहाल मतगणना जारी है, वोटों की गिनती स्टार्ट हो चुकी है। जो भी नतीजे होंगे धीरे धीरे सामने आते जाएंगे और पर्दा हटता जाएगा। देखने वाली बात होगी कि कौन जीत दर्ज करेगा। डीयू छात्र संघ चुनाव में मतगणना लगातार जारी है। मतगणना शुरू हो चुकी है, मतगणना जारी है, वोटों की गिनती की जा रही है और धीरे धीरे तस्वीरें अब साफ होती जाएंगी कि किसकी जीत होगी, किसके खेमे में जीत जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो बाद डीयूएसयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 4 पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव की लड़ाई है। गुरुवार को हुए मतदान के बाद अब सबकी निगाहें नतीजे पर हैं। आज वोटों की गिनती शुरू होगी, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि डीयूएसयू में 4 पदों पर किसने बाजी मारी। इस बार कुल 21 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन असल मुकाबला एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच है। इससे पहले मतदान के दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई ने एक दूसरे पर चुनाव में गड़बड़ी के भी आरोप लगाए। आज मतगणना पर सबकी नजरें टिकी हुई है। मतगणना लगातार जारी है और आज नतीजे सामने आ जाएंगे, किसके खेमे में जीत जाएगी। डीयू चुनाव
कि मतगणना लगातार जारी है। जंग में कौन बाजी मारेगा ये देखने वाली बात होगी और अब से कुछ घंटे बाद सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती है, क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में सीधी टक्कर देखी जा रही है और अब देखने वाली बात होगी कि कौन जीत दर्ज करता है। मतगणना शुरू हो चुकी है। सीधी टक्कर एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में देखने को मिल रही है। आज धीरे धीरे तस्वीरें साफ होंगी। कल मतदान की प्रक्रिया देखने को मिली थी, सभी पहुंचे थे अपना मत का प्रयोग करने के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 इस बार जो है अब महामुकाबला देखने को मिल रहा है। काफी रोमांचक हो चुका है। मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरीके से कल संपन्न हो गई थी और आज चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। इस बार चुनावी दंगल में सिर्फ कांटे की टक्कर ही देखने को मिल रही है और साथ ही अब बात कर लेते हैं, बल्कि चुनावी संग्राम में हंगामा भी देखने को मिला, भिड़ंत भी देखने को मिली। ईवीएम से छेड़छाड़ के कई मुद्दे सुर्खियों में देखने को मिले। कल कई गंभीर आरोप लगाए गए। इसी पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। इस खास रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव 2025 के लिए 2 चरणों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस चुनाव में कुल 52 मतदान केंद्रों पर बने 195 पोलिंग बूथ्स पर विद्यार्थियों ने वोट डाले, लेकिन ये चुनाव यूं ही संपन्न नहीं हुआ। छात्र संगठनों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, हंगामा, झड़प, टकराव और ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों ने चुनावों की ओर सबका ध्यान खींच लिया है। डूसू चुनाव के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में स्थित हंसराज कॉलेज के गेट के बाहर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने छात्रों को वहां से हटाया और हंगामे के बाद मतदान को रोका गया, जिसके बाद कॉलेज के गेट पर ताला लगा दिया गया। एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों के बीच झड़प भी हुई। कांग्रेस नेता रागिनी नायक भी मौके पर मौजूद रही। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता कैंपेनिंग करते वक्त भिड़े थे। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल किया। वहीं पूर्व डूसू प्रेसिडेंट और कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने कहा कि एनएसयूआई 4 सीटें जीत रही है। सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली कॉलेज प्रशासन पर दबाव बना रही हैं। पूरा आश्वस्त है। पिछली बार 2 सीट जीते थे, इस बार 4 सीटों पर एनएसयूआई जीतने वाली है और वो इसलिए क्योंकि रौनक खत्री और लोकेश चौधरी ने कैंपस को स्टूडेंट सेंट्रिक, स्टूडेंट फ्रेंडली रखा। हमने लड़कियों के लिए मेंस्ट्रुअल लीव का मुद्दा उठाया, एकेडमिक्स का, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो जो मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं देश में 11 साल की प्रचंड बहुमत की सरकार के बाद, उनका क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। जितना मर्जी शोर मचाएं, साम दाम दंड भेद सब चल रहा है। रेखा गुप्ता कॉलेज के प्रशासन पर, प्रिंसिपल पर, चेयरपर्सन सब पर दबाव डाल रही है। पर इस बार स्टूडेंट कम्युनिटी मन बना चुकी है। पेपर लीक नहीं चाहती, परीक्षाएं रद्द नहीं चाहती, सीयूईटी में धांधली नहीं चाहती, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी नहीं चाहते, नाली की गैस से पकौड़ा तलना नहीं चाहते, इसीलिए एनएसयूआई को जिताएं। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि किरोड़ीमल कॉलेज के बाहर डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री के साथी गुंडों की भीड़ ने केएमसी की छात्रा के साथ हाथापाई की, जिससे वो छात्रा गिर गई और भीड़ उसके ऊपर चढ़ गई। वहीं डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि लड़की खुद केएमसी कॉलेज की छात्रा नहीं है और कॉलेज के अंदर घुसकर मुझ पर हाथापाई करने का प्रयास किया। पिछले साल मिरांडा के बाहर भी हाथापाई की। वहीं रौनक खत्री ने डीसीपी नॉर्थ को शिकायत दी है, जिसमें एबीवीपी पर बूथ कैप्चरिंग और वोट टेम्परिंग के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, छात्र संघ चुनाव में भी ईवीएम का रोना धोना नजर आया। एनएसयूआई के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार जोसलीन ने आरोप लगाया, हंसराज कॉलेज और किरोड़ीमल कॉलेज में जाकर आई हूँ। ईवीएम मशीन में आर्यन मान एबीवीपी के आगे ब्लू इंक लगाई हुई है। सरेआम वोट चोरी हो रही है। एबीवीपी और कॉलेज प्रशासन सब मिले हुए हैं। हर कॉलेज के बाहर गुंडे और बदमाश खड़े हैं। मेरे समर्थकों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन आंखें मूंद कर सो रहा है? एबीवीपी के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि एनएसयूआई संभावित हार की बौखलाहट में ईवीएम पर दोष मढ़ रही है। इस वर्ष के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बढ़ती लोकप्रियता और छात्रों के बीच विद्यार्थी परिषद को वोट देने के उत्साह के बीच में एनएसयूआई ने अपनी हार की बौखलाहट से अभी से ईवीएम पे अपनी हार का ठीकरा फोड़ने का काम शुरू कर दिया है।
जिस प्रकार देश के अंदर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनी हार का ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ते हैं, उसी प्रकार एनएसयूआई भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ की सह सचिव पद की उम्मीदवार दीपिका झा ने भी एनएसयूआई के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अपनी हार देकर एनएसयूआई अब आरोप लगाने लगी है। उनके जो आका हैं राहुल गांधी, वो भी यही लगाते रहते हैं आरोप कि ईवीएम में गड़बड़ है। अब उनके जो चेले हैं उन्होंने भी शुरू कर दिया है, लेकिन जब बिल्ली बौखलाती है तो खंबे को चढ़ जाती है। वही वाली कहानी है कि जब उनको लग रहा है कि स्टूडेंट उनको वोट नहीं दे रहे हैं, स्टूडेंट उनकी नहीं सुन रहे हैं, स्टूडेंट एबीवीपी की तरफ झुकाव है, तो वो बौखला गई हैं, इसलिए वो आरोप प्रत्यारोप का गेम खेलना शुरू कर दिया है उन्होंने। मतदान के बाहर ईवीएम को विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित मल्टीपर्पज हॉल में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतगणना के लिए मल्टीपर्पज हॉल के बेसमेंट में तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। छात्र संघ चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के बाद अब सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी हैं। मतगणना कल यानी 19 सितंबर को होगी। अब देखना ये होगा कि डीयू के चुनावी दंगल में किसका मंगल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतगणना लगातार जारी है। नतीजे सामने आ जाएंगे कि किसके खेमे में जीत जाएगी और एबीवीपी एनएसयूआई के बीच में सीधी टक्कर देखी जा रही है और दोनों पार्टी की तरफ से अब दावा किया जा रहा है कि जीत दर्ज करेंगे। एनएसयूआई की तरफ से भी कहा जा रहा है पिछली बार 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, इस बार चारों की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। वहीं एबीवीपी की तरफ से भी यही बात कही जा रही है कि चारों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। कल मतदान की प्रक्रिया देखने को मिली, संपूर्ण हुई मतदान की प्रक्रिया और कई जगह पर हंगामा भी देखने को मिला। स्टूडेंट्स की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया और आज मतगणना जारी है। सुबह से ही जो है मतगणना की जा रही है, वोटों की गिनती की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि किसके खेमे में जीत जाती है। और अब कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 में इस बार मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है और वोटिंग प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी कल और आज चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। मतगणना शुरू हो चुकी है, वोटों की गिनती की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस बार चुनावी दंगल में सिर्फ कांटे की टक्कर ही देखने को नहीं मिल रही बल्कि चुनावी संग्राम भी देखने को मिल रहा है। कल हंगामा भी देखने को मिला, आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए और ईवीएम से छेड़छाड़ के भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। एनएसयूआई की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए। सोशल मीडिया पर भी उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी गई, कहते हुए नजर आए कि यहां पर इंक लगी हुई है, वोटों की चोरी की जा रही है और काफी प्रदर्शन करते हुए कल नजर आए। और अब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि किसके खेमे में जीत जाती है। डीयू छात्र संघ चुनाव पर फिलहाल सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर जीत किसके खेमे में जाएगी, एनएसयूआई या फिर एबीवीपी। आज इसके नतीजे सामने आ जाएंगे और तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि डूसू चुनाव आखिर कौन जीता है, किसने कितनी सीटें जीती हैं और डूसू की जंग में कौन बाजी मारेगा, ये देखने वाली बात होगी और कौन मात खाएगा। अब से कुछ घंटों बाद इसका पता चल जाएगा कि